चंदन संयुतम, सफेद तिल, चावल और तोय, तोय कहते हैं जल। मैंने पूर्व में भी कोई वीडियो डाली होगी। जब हम भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो यह ब्रह्म पुराण का 28 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 24 में सूर्य भगवान को अर्घ देने की बात कही। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज युवा बच्चों को कहते थे, जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उनकी तरक्की किसी के रोकने से रोकेगी नहीं, वो अपने आप में कुछ विलक्षण होंगे। वो तो 1000 बार प्रणाम करते थे सूर्य नारायण को रोजाना। युवा बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देना कभी बंद ना करना। कैसे दें अर्घ? तिल तंडुल तोयंच, तिल सफेद तिल, तंडुल कहते हैं चावल, बिना टूटा चावल, तोय कहते हैं जल को एक ताम्र के लोटे में, तांबा सूर्यदेव से प्रकट हुआ है, तो चांदी, पारा और सोना ये महादेव से प्रकट हुआ है। इसलिए शंकर जी के लिए चांदी के पात्रों को बहुत विशेष माना गया, भगवान नारायण के लिए स्वर्ण पात्रों को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य देवता के लिए ताम्र पात्रों को बहुत अच्छा माना गया। अभी अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में कांसे के पात्रों को बहुत विशेष माना गया पूजा पाठ के लिए। कोई भी चीज का दान करते हैं। आज तुलसी वन आश्रम ने इतनी बड़ी तादाद में कपूर का दान किया है, एक आश्रम नहीं छोड़ा वृंदावन का, डोर टू डोर पहुंच करके। एक कनस्ता 9,500 रुपए का, 10 किलो आता है उसमें, तो इतना कपूर बांटा है। और यह कपूर ये किसी कांसे के पात्र में, मालपुआ कांसे के पात्र में, 33 चीजें कांसे के पात्र में, ग्रंथ कांसे के पात्र में रखकर दान स्वरूप दिया जावे तो व्यक्ति को एक ही दिन में हजारों हजारों जन्मों का सत्कर्म करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये पात्रों की महिमा है। मिट्टी के पात्र का महत्व में आप कलश भरते हैं। अब ये नई फैशन, नई सब चीजें चली। जो सिर के ऊपर कलश उठाने की जो महिमा विधि है वो मिट्टी का ही कलश है, मृत कण का। जैसे पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से मिट्टी के कलश की बड़ी महिमा है। जो नीचे आप जौ बोते हैं उसमें मिट्टी का कलश ही ऊपर होना चाहिए। ये तो कर्मकांड के ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन किया गया है। तो ये मैं कुछ बातें आपके बीच में मैं बोल रहा हूं। पात्र की बड़ी महिमा है। तो भगवान भास्कर की पूजा के लिए ये बहुत ज्यादा, एक ब्रह्मचारी के संध्या के लिए ताम्र पात्र से बढ़िया कुछ भी नहीं है। एक जो ब्रह्मचारी अभी गुरुकुलों में पढ़ रहा है उसके लिए तांबे का पात्र। सूर्य भगवान की कृपा के द्वारा तो गायत्री सिद्ध हो जाती है। गायत्री के मंत्र में भगवान सूर्य देव की ही तो महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये ताम्र अपने आप में इतना विशेष, इसलिए यहां बोला गया है तांबे के पात्र में ताम्रा भावई अर्क पत्र पुटई कृत्वा तिलादिकम। ताम्र के पात्र में ये चीजें डालकर, रक्त पुष्पम उसमें रक्त फूल डालिए, सदर्वंच उसमें दूर्वा डालिए, प्रदक्षिणे ताम्र भाजने, ताम्र के पात्र में ये सब चीजें रख करके और फिर भगवान सूर्य देवता को आप अर्घ दीजिए। उसके बाद 12 नामों से उन्हें प्रणाम कीजिए। सूर्य देवता के 12 नाम है। हिरण्य गर्भाय नमः, भानवे नमः, प्रसवे नमः, सविताय ही नमः, अर्काय ही नमः, आदित्याय नमः। एक उनका बड़ा अद्भुत नाम है मारतंड, सूर्य भगवान का। ये अदिति के पुत्र है। दरवाजे पर कोई महात्मा भिक्षा मांगने को गया, अदिति माता अपने पति कश्यप को भोजन परोस रही थी, तो वो दरवाजे पर मांगने को आया महात्मा साधु भिक्षा मांगने के लिए। ये कथा इसी ब्रह्म पुराण की है। तो आने में थोड़ी उसको देरी हो गई, तो महात्मा कुपित हो गया। कहते हैं दरवाजे पर कोई मांगने को आया, याचक आया, तो उसे इंतजार न होने दें। कोई व्यक्ति मिलने को आया, उसे इंतजार न होने दें, नहीं तो उसमें फिर हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। आप लोग मुझे मिलने के लिए जाते हैं, मैं आपको इंतजार इसलिए तो नहीं करने देता कि मेरे पुण्य कम न हो जाए, इसलिए। हाँ, इंतजार न कराएं बिल्कुल भी। तो वो मैया ने इंतजार ज्यादा करा दिया, तो वो आई, तो वो तो महात्मा कुपित हो गए। ऐसे मटक मटक करके धीमे धीमे आ रही है, मैं कब से खड़ा हूं, इतनी तूने देर कर ली। उसने कहा महात्मा जी मेरे गर्भ में संतान है, इसलिए मेरी चाल ठीक से नहीं है,
पति की सेवा कर रही थी, आने में देरी हो गई। महात्मा कुपित हो गया, मैं तुझे श्राप ही दे डालता हूं, तेरे गर्भ में जो बच्चा मर रहा जन्म ले रहा है वो शीघ्र ही मौत को प्राप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। और इस श्राप दे करके वो चला गया, बच्चा मर गया पेट में। और नारी के गर्भ में बच्चे की मृत्यु ठीक नहीं है। वो रोती हुई आई, अपने पति के सामने बड़ा विलाप किया। महात्मा कश्यप ने कहा, क्या हुआ? ऐसे ऐसे देरी हो गई थी भिक्षा देने में। एक तो बात हम पूछ ही नहीं पाए, हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ उड़िया के लोग बैठे हैं, वो भी सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं? आप समझ में आ रहा होगा। तो वो रोई मैया। तो महात्मा कश्यप ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुझे श्राप दे दिया, बच्चा मर जाएगा। तो नेत्र बंद किए महात्मा कश्यप ने, तो बच्चे की मृत्यु। तो महात्मा कश्यप तो बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने कहा, देवी साधु की तो बात कट नहीं सकती, उसके श्राप के द्वारा बच्चा मर गया, लेकिन मेरे वरदान के द्वारा ही जिंदा होगा। तूने पति की सेवा की है, इसलिए मां ता अंड, यानी जो अंड तेरे उदर में पड़ रहा है, मृत्यु ना, उसकी मृत्यु होगी ही नहीं, वो जिंदा तेरी कोख से पैदा होगा। इसलिए वो बालक जीवित पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मारतंड, जो गले में मरने के बाद भी जिंदा हो गया, इसलिए नाम उनका मारतंड। इतना अद्भुत नाम है। जो 12 नामों में से इस मारतंड नाम को लेते हैं, ऐसे लोग अकाल मौत को नहीं मरते, समय से पहले दुनिया छोड़ करके नहीं जाते। उनके 12 नामों में से एक नाम है मारतंड। अपने बच्चों को कहिए, आप भी भगवान सूर्य देवता को, सूर्य नारायण को प्रत्येक दिन अर्घ्य दें। ये बड़े अद्भुत। यावन्न दीयते चार्गम भास्कराय दोदितम तावन्न पूजयेद विष्णु शंकरम वा सुरेश्वरम। ये श्लोक 40 नंबर का है, 28 नंबर का अध्याय है, और ये ब्रह्म पुराण है। इसमें क्या अद्भुत लिखा है? इसमें लिखा है कि जो सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते, सुन लो, जो सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते, उनकी पूजा को भगवान विष्णु, भगवान शंकर और देवराज इंद्र ये कभी स्वीकार नहीं करते। चाहे जितना अभिषेक कर लेना, चाहे जितना गोपाल जी को निला लेना, चाहे और कुछ कर लेना। अब आप कहोगे तो हम तो सूर्य को जल दिए नहीं, हम तो अभी तक ऐसी ही पूजा करते रहे। आपको पता नहीं था, अब आपको पता लग गया है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, और आप कोई भी पूजा करते हैं, पहले दे लो बाद में ले लो, तो आपकी एक पूजा तत्काल 7 गुनी हो जाती है। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हम पूजा के बाद रोज अर्घ्य देते हैं, इसलिए एक अभिषेक करते हैं वो अपने आप ही 7 गुना हो जाता है। एक पाठ करते हैं 7 गुना, क्योंकि लिखा है इसमें, भगवान व्यास बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, मैं तो बस आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि हमारा ग्रंथ ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो देखो क्या बात कही है, मेरी इस बात को काटेगा कौन? लिखा है तावन्न पूजित विष्णु शंकरम व सुरेश्वरम। स्पष्ट लिखा है कि सूर्य भगवान के बिना हमारी पूजा को विष्णु भगवान और भगवान महादेव और देवराज इंद्र। आपको मालूम है इंद्र बड़ी चोरी कर लेते हैं। अनुष्ठान में जब आप बैठे हैं तो देवराज इंद्र आपकी पूजा को चुरा करके ले जाएंगे। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं जरा जमीन में थोड़ा पानी डालकर अपने माथे से लगाइए। तो जब पूजा पूरी होती है तो जमीन में थोड़ा जल डालकर माथे से लगाते हैं, वो पूजा आपके कवच में आ जाती है। फिर एंट्री नहीं होती देवराज इंद्र की आपकी पूजा को चुराने के लिए। तो ये कहा गया है जो प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, वो धरती में पानी डाले बिना माथे पर भी न लगाए तो भी सूर्य देवता उनकी पूजा को, इंद्र देवता उनकी पूजा का हरण कर ही नहीं सकते। आ रहा है समझ में? ये श्लोक नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 40 नंबर 40 नंबर का ब्रह्म पुराण। तुलसीवन आश्रम ने लगभग शीघ्र ही पुराण आपके घर भेजेंगे, उनमें धूल न जम जाए, इनका स्वाध्याय करते रहा करो, इन्हें पढ़ते रहा करो। 28 नंबर का अध्याय है और 40 नंबर का श्लोक है।